तू इंसाफ करबे ना बेटा। हाँ डॉक्टर था ओजे पर डॉक्टर था बेटा। हाँ हमारे बेटा के फिर जहर के सुई दे दिला। ओकरा माय नहले, बहिन नहले कि भगनी नहले। भगनी के सेज पर सुता है बाला लड़का। डॉक्टर हमारे बेटी के जान ले या भगवान ऐसे हम कल्पित होकर माय कलपते। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी मैम। हम भरोसे पे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजे थे। हमको पूरा दिलासा था कि इस बार नीट अच्छे से निकालेगी। अच्छा से याद है नीलम कुमारी ही थी, लेकिन वो आई और हम लोग से बोली, वो जो हॉस्टल खोल रखी हैं उनकी पत्नी आई थी, वो बोली कि देखिए अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, अपना केस को वापस ले लीजिए और जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे। बीते दिन पटना से एक खबर आया और इस खबर ने पूरे भारत में सनसनी फैला दी। खबर ये था कि पटना के निजी हॉस्टल में एक लड़की रहती थी और अचानक ये परिवार को खबर दिया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हॉस्पिटल पहुंचते ही परिजन ये जानते हैं कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अभी जहानाबाद में मौजूद हूँ। मामला पूरा बिहार का है। पटना में कल से सनसनी फैला हुआ है कि आखिर हॉस्टल के अंदर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि परिजन अभी तक इन सारी बातों से अनजान है। हमारे साथ उनकी माँ मौजूद है और हम आपको एक बात बता दें कि लड़की अभी अंडर एज थी, 18 साल अभी पहुँचने वाली थी, 17 साल 4 महीना। और हम जानते हैं कि आखिर वो हॉस्टल कब गई थी और पूरा मामला हुआ क्या था। ठीक है आप? तबीयत ठीक है? हाँ आंटी क्या हुआ था पूरा मामला? कैसे पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? 6 तारीख के फ़ोन आया कि तुमको बेटी बेहोश पड़ी हुई है। कौन कॉल किया था? दोस्त के पापा। अच्छा। कि नवीन जी आपका बेटी बेहोश पड़ी हुई है। अच्छा फिर? ये हमको बोले कि बेटा मैं सुन रही है ऐसे का तो मैया की तबीयत खराब हो गया है कि मैया की तबीयत एक बार कैसे खराब है, हम कल पहुँचाए के लिए और तबीयत कैसे खराब हो गई। करो कि ना से तबीयत खराब। हम तुरंत फ़ोन कैली नीतू पास देखभाल करे हॉस्टल के। अच्छा हॉस्टल के वार्डन के पास? हाँ जितना जल्दी आओ, तुमको लड़की दम बेहोश है, हालत ख़राब है। हम सहजा डॉक्टर हैं उनको ही लेके बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी बेटी की तबीयत खराब हुई थी तो इस बात की सूचना हॉस्टल द्वारा नहीं दी गई थी, आपके बेटी के दोस्त के पापा के द्वारा दिया गया? अच्छा फिर क्या हुआ? बोला कि जितना जल्दी आओ, हम कहीं देहात में हैं, हम आ रहे हैं। इतना मैंने कल गए कही है, आज कैसे तबीयत खराब हो गया। बोले कि हमको पता नहीं, ठंड मार दिया का खाने का। 9 बजे नाश्ता मिलता था और खाना 1 बजे। खाना नहीं खाई, खाना खाने नाश्ता खाना कुछ नहीं खाना खाने के लिए लड़की से बुलाने गई। हाँ। गेट ना खोली। हाँ। गेट ना खोली। मैम तो ये तो हुआ का देखभाल के अथी है कि काहे ने खोली से सब आती खिड़की में पानी छीटी उसको कर। अब सच है कि झूठ है भगवान जाने, हम नहीं जानते हैं। हमको जो कहा गया वो सुने। मेरी बेटी के का हुआ से। अच्छा आप गई तो आपकी बेटी से आपकी कुछ बातचीत हुई? वो किस हालत में थी? नहीं बेहोश थी बेटी। मेरी बेटी नहीं बोली। देख के हम अति हो गई कि ऐसा बेहोश कभी नहीं हुई है बच्चा से। हाँ, हम तुरंत कहें कि कुछ काट का ली है बेटी के। बोली कि नहीं। तुरंत जाके हॉस्टल में पोछा लगाई थी, हमको पता नहीं था। और हुआ से दवाई के अथी लाई। हॉस्टल में पोछा कौन लगाया? वार्डन लगाई। अच्छा। हाँ और हाथी सीसी कमरा भी खोल के देखे कि सीसीटीवी कैमरा नहीं था वहाँ? खोल ली थी, देख ली पीछे में वो बोली हम चेक कर लिए। अच्छा ये बोल नहीं पा रही है, बताइए पूरा मामला। हाँ मैम, हम वो गायत्री कुमारी की मामी हैं। अच्छा। बड़ी मामी। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी मैम। हम भरोसे पे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजे थे और मेरी बेटी बहादुर भी थी। हमको पूरा दिलासा था कि इस बार नीट अच्छे से निकालेगी, पूर्ण विश्वास था। हमको बातचीत बेटी से होते रहता था अपना।
जब कभी कभी बीच बीच में। उस दिन 6 तारीख को हमको रात में पता चला फैमिली से कि वो बेहोश पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो हम उस रात को ट्रेन से हम गया रहते हैं, हम गया से पटना गए। हम जैसे ही हॉस्पिटल रात के 11 बजे पहुँचे तो हम ICU इमरजेंसी वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया था। वहाँ गए तो हम देख के, लड़की को देख के जिस हालत में हम देखे, बहुत आश्चर्यचकित हुआ हमको। क्या हालत था? एकदम ICU लास्ट कंडीशन जैसा होता है जिस टाइप का देखे हम, एकदम देखे कि उनका ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन था, BP लो था, बहुत तरह से उनको मतलब डिमोरलाइज किया गया होगा, जिस तरह हालत में हम देखे। फिर उस दिन तो डॉक्टर बोला कि नहीं, इनसे नहीं मिल सकते हैं, ये चेकअप है, वो चेकअप है करके हम लोग को हटा दिया गया। फिर दूसरे दिन जब हम मिलने गए तो बच्चा को हम शरीर बॉडी पे देखे कि उनका ये पूरा जोर ज़बरदस्ती का निशान देखे, जो कि हम जैसे ही नज़र पड़ा डॉक्टर से पूछे, ICU रूम में जो डॉक्टर बैठे थे उनसे पूछे, वो बोले कि नहीं आपको अलाउ नहीं है फ़ोटो खींचने का। हम फ़ोटो भी खींचना चाहे कि हम अपना केस करेंगे, हमको जिस तरह से लगा बॉडी पे निशान देखकर। लेकिन वहाँ ICU का जो डॉक्टर था वो बोला यहाँ फ़ोटो नहीं आप खींच सकते, अलाउ नहीं है। हम बोले क्यों नहीं अलाउ है, हमको गलत लग रहा है, लड़की के साथ लग रहा है गलत हुआ है। वो बोला नहीं मैम आपको गलत नहीं, हम यहाँ फ़ोटो नहीं खींचने देंगे। हमको भगा दिया गया। हॉस्टल वाला भी तो थी, हॉस्टल वाला वार्डन यही थी। बच्चे में मारपीट किए हैं, थोड़ा बहुत करते रहते थे, इसलिए उसको दाग पड़ा हुआ है। अब कौन बच्चे में मारपीट करता है? जो लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही है वो नर्सरी LKG की बच्ची तो है नहीं, वो बोली कि आपस में मारपीट करेगी। करते रहते थे, इसीलिए मतलब दाग धब्बे उसको मतलब शरीर पर हैं, बॉडी पर हैं। लेकिन फिर भी पीछे कैसे चोट है? डॉक्टर के हिसाब से ही डॉक्टर बोला पीछे ब्रेन में इसको ब्लड जमा हुआ है। वो कैसे? उसको भारी चोट लगा था। उसको गहरी चोट लगा हुआ है। ये निर्भया वाला हमारे लड़की के साथ कांड हो गए, लेकिन आज तक के हमारे लड़की के कोई इंसाफ नहीं मिल रहे। उसको बात बताइए, हॉस्पिटल एडमिट किसने किया था? वार्डन ने मैम, वार्डन ने बोला कि हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बोला आपकी बेटी की स्थिति एकदम जर्जर कंडीशन में है। जबकि हम डायरेक्ट भी फ़ोन किए, दिल्ली से भी फ़ोन किए, तो मैं बोली कि ठीक है बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, तो नहीं जितना जल्दी आप आइए। हम जब ऐसे क्यों? जब आपको जिम्मेदारी से हम छोड़े हैं तो आप ले जा सकते हैं ना, बढ़िया हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं ना। लड़की हमारे एक बैग कैसे ऐसे हो गई? कुछ बातचीत हुआ, कुछ पूछने की कोशिश की आप लोगों ने, या कुछ जानकारी आसपास दोस्तों ने कुछ बताया? दोस्तों ने नहीं, हम खुद अपना लड़की से बात की है। दोस्तों के बारे में जब बोले कि मतलब ये दाग धब्बे दोस्तों ने ऐसे किए हैं, 2 लड़की आई बोली कि नहीं हम लोगों नहीं ऐसा किए हैं दीदी के साथ, हम लोगों ऐसा गायत्री के साथ नहीं किए। बच्चा से रही है, वो बोल सकती है कि मैं बोलूँगी, बोली कि हम शिवानी के चलते हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आंटी आप इंसाफ होना चाहिए, वो बोली है। बेटी हम हैं, हाँ, जहाना रहती है। आपकी बेटी के दोस्त ने ऐसा बोला कि हम आपका साथ देंगे, हम साथ देंगे। पर उसने कुछ बताया कि हॉस्टल के अंदर क्या होता था? बताया है लेकिन अभी गुप्त रखा गया है। अंडर एज है वो लड़की अंडर एज है। अंडर एज में है लड़की, इसलिए नहीं बताना है अभी। और कुछ बातचीत हुई थी उनसे? हाँ, बात हुई थी। एक दिन 8 तारीख को लड़की को होश भी आया था। ICU रूम में जब शिफ्ट किया गया था, इलाज के बाद उनको एक दिन बोला गया, डॉक्टर बोले हम लोग डेली पूछते थे, 3 टाइम 4 टाइम नहीं मिलने देते बरियरी, हम लोग जोर ज़बरदस्ती भी करते थे कि मैंने हमको कैसे बच्चा को मिलवाओ, दिखाओ। डॉक्टर मिलने नहीं देता था, फिर भी बोलते थे कि हमको दिखाओ। फिर लास्ट में बोला अच्छा ठीक है मिलवाते हैं। लास्ट में जो गए तो बोले कि ठीक है होश में लड़की आई है। होश में हम गए मिलने, देखे इनकी माँ भी थी, पहले माँ पापा दोनों मिले। लड़की बोलने की स्थिति में नहीं थी मैम, इशारा से बस हम लोग जब इधर से पूछ रहे हैं पानी पीजिएगा बेटा, हाँ मुड़ी से बस ऐसे ऐसे इशारा से बात कर रही थी। रोने लग गई। वो आँख से पूरा आंसू आ रहा था, लड़की का खाली आँख से आंसू आ रहा था, इसके अलावा वो बोलने की कंडीशन में नहीं थी। हाथ धलक बेटा और कहलक कि माँ करी बेटा, इशारा से पानी मांगलक, खाना मांगलक। कहली डॉक्टर बोला कि तुमको नहीं कुछ पूछना है, तुम नहीं पूछना कुछ, रोना नहीं, खाली वो बोल रही है उसको अथी करना। तो ये हम पूछे बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? मुड़ी हिला के बोली, हार रोने लगी।
कल बेटा राधा किस पर थोड़ा भरोसा हो बेटा? तो हाँ है, तू इंसाफ करवे ना बेटा। हाँ डॉक्टर था ओजे पर डॉक्टर था बेटा। हाँ हमार बेटा के फिर जहर के सुई दे दिलक, हमरो दे देथल। ओकरा माय न हले, बहिन न हले कि भगनी न हले, वो भगनी के सेज पर सुध है। बाला लड़का डॉक्टर हमर बेटी के जान ले या भगवान, हे से हम कल भी होकर माय खलप थे। ये इतना संतोष है बेटा। हाँ लास्ट बार क्या बात हुआ था आप लोगों का हाँ आपकी बेटी से? कंप्लेन हो गए तो जब तो फिर वो वार्डन फिर आ गई, मतलब मालिक भी आ गया, बोला कि मतलब पैसे लेकर कुछ। सुनिए, वार्डन जब आई थी तो हम वहीं पे थे। वार्डन नहीं, वो नीलम देवी थी, अच्छा से याद है, नीलम कुमारी ही थी। लेकिन वो आई और हम लोग से बोली, वो जो हॉस्टल खोल रखी है उनकी पत्नी आई थी, वो बोली कि देखिए अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, अपना केस को वापस ले लीजिए और जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे, जो भी खर्चा होगा हम देंगे आपको। ये बातें किससे बोली गई? वो हम लोग से बोला गया, परिजन लोग से बोला गया, हम लोग से बोला गया, पूरे पीड़ित परिजन से बोला गया कि पैसे ले लीजिए और मामला रखा। मेरा हॉस्टल का अथी खराब हो जाएगा, रुतबा खराब हो जाएगा, हम हॉस्टल को चला नहीं पाएंगे। क्यों बोली वो? पहले मेरा बच्चा है ना, किसी का भविष्य है ना। क्यों? कितने साल पहले गई थी हॉस्टल में? आज के 2 साल पहले। 2 साल पहले। 24 कभी कुछ कहा था कि हॉस्टल में कुछ दिक्कत है या कोई दबाव बना रहा है? 2024 में बेटा, 2024 में। हाँ। क्या बोली थी? मैं गेल हल हॉस्टल कभी कुछ बोले कि हमको हॉस्टल में दिक्कत हो रहा है कुछ? कभी ना, कभी नहीं। कभी ना, कभी परेशान लगी? नहीं कभी ना लगल बेटा, ना कही। हर बेटा साथे गलती हो यही ना बोली। हर बेटा कहला कि हाँ माँ हमारे साथे गलत होले माँ। हर बेटा का हाँ डॉक्टर तुरंत। देखिए माँ की हालत ठीक नहीं है अभी, बहुत समझाने बुझाने पर तो अभी थोड़ा बैठ पाई हैं, क्योंकि इनसे बात करना भी ज़रूरी था। माँ बेटी की सबसे पहली सहेली भी होती है और जो बातें बेटी बाकी लोगों से नहीं कर सकती वो अपने माँ से कर सकती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि शायद उसने कुछ बात में बताया हो कि माँ हॉस्टल में मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो, इसलिए हमने इनसे बात किया। इनकी हालत अभी सही नहीं है। ये बाकी परिवार के लोग हैं जो ये पता चला कि बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है हॉस्टल में, तो ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे और उसके बाद उनकी कंडीशन देखी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कल से पटना में एक ही खबर चल रही है कि आखिर उस हॉस्टल में क्या हुआ था, उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि अब गायत्री इस दुनिया में नहीं है। और वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, बीते 2 सालों से पटना में रह रही थी। हालांकि उसने परिवार से कभी कुछ भी साझा नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया। जैसे हॉस्टल में कहा गया कि हम गेट तोड़ के निकाले हैं, गेट टूटा हुआ नहीं था। हमारे भाई 7 तारीख को मतलब देखने गया तो गेट भी टूटा हुआ नहीं था। आप मतलब ठीक है, आपको जिम्मेदारी से हम लड़की दिए थे, बेहोश हालत में, ठीक है पकड़ाई, आप पुलिस को क्यों नहीं परमिशन दी है? आपको पुलिस के फ़ोन करना चाहिए था ना, पुलिस को साथ में क्यों नहीं बॉडी उठाए? आप अकेले कैसे चले गए? अब भर्ती कर लिए जब यहाँ फ़ोन किए, हॉस्पिटल में भर्ती कर लिए जब यहाँ फ़ोन किए, ठीक है उसी समय आप गेट तोड़े थे। उस समय भी कम से कम फ़ोन करते, वीडियो कॉलिंग करते कि हाँ आपको बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। क्या सीसीटीवी कैमरा तो होता कि हमने इस स्थिति में आपकी बेटे को रूम के अंदर से लाया? वो भी हटा दिया गया, वो भी छेड़छाड़ किया गया कि हम चेक कर लिए, कोई आया नहीं हमारे मतलब हॉस्टल में। मैम दूसरे दिन वो पानी पीने के लिए निकली है, बस इतना वो बोल रहा है कि पानी पीने के लिए बस निकली है, उसको बाद कोई आया गया नहीं। हम आपको चेक किए हुए कैसे मान लो? हमारे लड़के के साथ डॉक्टर ने कहा कि ऐसा प्रशासन का कहना था, ऑन कैमरा आके बोला कि यूरिन जांच में नींद की गोली ओवरडोज पाई गई है। नहीं, हमारे बच्चे कभी नहीं लेते थे। हमारे बेटा के झूठ है, झूठ बेटा नहीं, हम जे पैसा दे समय बेटा रख ले रहा, हमारे बेटा कहे हुए भी मानते हैं। उस समय अगर हमारे बच्चे में नींद की गोली वहाँ पकड़ाए, वहीं खाई होगी ना। आप प्रशासन के क्यों नहीं बुलाए? आप प्रशासन को उस हालत में फिर क्यों नहीं बुलाए कि हाँ यहाँ नींद की दवाई है? लड़की में बाहर न जा, कहाँ से लैलक? नहीं, भैया वाला कांड तो ये सब फरार हो। चलिए, ये पटना की घटना, गायत्री का ये घर, ये परिवार जो लास्ट टाइम में वहाँ मौजूद था, लेकिन फिर भी
3 सवाल मैं आपके सामने छोड़ रही हूँ। बिना डॉक्टर के पेपर का नींद का दवा आया कहाँ से, अगर नींद का दवा था तो? दूसरा, हॉस्टल का CCTV का वो रिकॉर्ड कहाँ है? किस हालत में आपने बच्ची को निकाला, किस हालत में आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया? और तीसरा सवाल कि जब तबीयत इतनी ख़राब थी तो परिजन को सबसे पहले क्यों नहीं बताया गया? इनके सहेली के पिताजी से इनको पता चला कि इनकी बेटी की तबीयत खराब है, और ये 3 सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है। इस खबर के लिए आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन एक कोशिश भी कीजिएगा कि अगर इस बेटी के साथ गलत हुआ है तो उससे न्याय मिले।